हेलो दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं यू आर रदीस। आज हम आए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। यहाँ पे आस्था का स्थल इसको माना जाता है और यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं। आस्था का प्रतीक है और यहाँ पे केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान की भी आस्था है। यहाँ पे दोनों लोगों की आस्था है और ये जानने हम आए हैं क्या जो इलेक्शन यूपी में आने वाले हैं 2022 विधानसभा, क्या ये मुद्दा बनेगा? क्या मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बनेगा, या फिर पढ़ाई और शिक्षा का मुद्दा बनेगा, या फिर रोजगार का मुद्दा बनेगा, या फिर और जो भी दूसरे मसाइल हैं महंगाई मुद्दा बनेगा? क्या मुद्दा बनेगा यहाँ के लोग से हम जानने आए हैं। यहाँ पे सर जी, आपका नाम? संतोष कुमार। 2022 विधानसभा इलेक्शन में कौन आ रहा है? देखिए, ये चांस तो है भाजपा का आने का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखिए, कांटे की लड़ाई है, यहाँ सपा भी कम नहीं है। मैं यहाँ चांस जानने नहीं आया हूँ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो देखिए कुछ भी है, आदमी देख के देखता है कि इस मुकाबले में किसी भी पार्टी में भाजपा के जिस मुकाबले में कोई आदमी नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मुद्दा आपका क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा कि देखिए विकास बढ़े और लोग बेरोजगार को रोजगार मिले। 5 साल में विकास हुआ? काफी विकास हुआ, देखने को मिला। अभी 65 सालों में जो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, 10 सालों में भाजपा ने करके दिखाया कि भाजपा ने करके दिखाया कि देखिए भाजपा ने करके दिखाया कि देखिए विकास की छोड़ दीजिए, सेंट्रल की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में आइए। स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, योगी जी ने अच्छा काम किया। कुछ काम बताइए। हाँ, काम जैसे ये है कि जितनी भी जीडी रोडें हैं सब ज्वाइंट को जोड़ी है और सारे जितने भी मेन रोड पर लाइटें और सड़कें जो अच्छी बनी हैं और यहाँ मंदिर कॉरिडोर का जो काम उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। उन्हीं के आया हूँ क्योंकि अभी योगी जी का मैं एक बयान सुन रहा था, उसमें 80 और 20 की बात उन्होंने कही थी। 80 और 20 का क्या मुद्दा है, क्या मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 80 और 20 की बात उन्होंने की थी तो 80 देखिए 80% में हिंदू और मुसलमान की बात उन्होंने कही थी। अच्छा। कि 80% जो हिंदू हैं और 20% मुसलमान है जो हमको सपोर्ट करेंगे। जमन देखिए, करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत 2 वे होती है सर। मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। उन्होंने कहा था कि 80% हमारे साथ हैं और 20% की मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, अब सत्ता में अपनी अपनी लोग दुकान खोल के बैठे हैं और जैसे कस्टमर को लोग लुभाते हैं, ऐसे भाई सत्ता वाले जो नेता हैं वो अपने लोगों को लुभा रहे हैं कि भाई अपना फर्क बता रहे हैं कि 80% है, 20% है। आपका सपोर्ट भाजपा को है? जी हाँ। भैया जी, आप जा रहे हैं, आप बताइए। भैया जी बताइए, मसाला खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका आप सपोर्ट कर रहे हैं? भैया रियल में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को। हाँ, क्या वेल डन। क्या मतलब मुद्दा क्या है? जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, 5 सालों में क्या विकास हुआ? कुछ तो सोचा होगा ना भैया। 5 सालों में योगी जी ने ऐसा नहीं कि कोई विकास नहीं किया, बहुत विकास किया है। कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हॉस्पिटल खुले हैं। आप पूरी यूपी की अगर हाईवे को देखिए, हाईवे की सड़कें अच्छी हो गई, यहाँ तक कि बनारस की सड़कें 1 नंबर है। इसमें कॉरिडोर बनवा के उन्होंने पूरा तैयार करवाया है, विकास 1 नंबर किया है। जो कि अभी तक विकास उन्होंने भी बताया, रोड ही उन्होंने बताया, आप भी रोड ही बता रहे हैं। उसके अलावा महंगाई है, शिक्षा है। देखिए, मैंने आपको शिक्षा के लिए भी बोला, मैंने शिक्षा के लिए भी आपको बताया कि उन्होंने जैसे मेडिकल कॉलेज खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, तो ये भी उन्होंने विकास करवाया है। और अगर महंगाई की बात की जाए तो देखिए, महंगाई का मुद्दा इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि महंगाई पहले भी थी और अभी भी है। रुको जरा, सब्र करो। नहीं, पहले 100 रुपये लीटर तेल नहीं था। हाँ बताइए। आप जो महंगाई के बारे में मुद्दा जो आप रखे कि महंगाई घट नहीं रही है, तो देखिए कोई भी सरकार आएगी महंगाई बढ़ना है। हर इलेक्शन के बाद बजट बनना है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठ। इसी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम डॉलर को नीचे ले आएंगे। इसी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम पेट्रोल को सस्ता करेंगे। किसी गवर्नमेंट से कहने से कुछ नहीं होता। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है वही हिसाब से सरकार से करने से नहीं तो कि हम आएंगे तो हम बिजली कम कर देंगे और क्या अपने यहाँ से दे रहे हैं? पब्लिक का ही तो पैसा है। बिल्कुल पब्लिक का ही पैसा है। तो क्या वजह है कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है और यूपी में सबसे महंगी बिजली है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वजह यह है कि केजरीवाल जी है वहाँ बोले कि हम मुफ्त में दे रहे हैं।
सब कुछ कर रहे हैं। जब उनकी दूसरी सरकार आएगी, वो जब नहीं दूसरी सरकार आएगी, सरकार दूसरी देखेगी कि हमारे यहाँ राजकोष एकदम खाली पड़ा हुआ है। फर्स्ट से गवर्नमेंट से वो दे रहे हैं, पहली बार से ही दे रहे हैं। पहली बार से जब से गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो अपना देखेगी ना क्या है क्या नहीं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। अभी तो दे रहे हैं जी। आप लोग बनारस में नए हैं, घूमने आए, कैसा लग रहा है बनारस? यही बताइए। सही लग रहा है। सही लग रहा है। कुछ विकास हुआ? इससे पहले आप लोग आए थे बनारस? हम 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से यहीं रह रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं क्या? यहाँ पे घूमने आए हैं। अच्छा, इलेक्शन के मुद्दे पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन आ रहा है। सर हम इलेक्शन में बात नहीं कर सकते। इलेक्शन में बात नहीं कर सकते। वेल डन। गोलू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं ये नए हैं यहाँ पे ना? जी जी। इसके पहले कब आए थे आप? हमको आए हुए 2 महीने हो गए। 2 ही महीना हुआ है ना? तो 2 महीने में कुछ चेंजेस हुए? बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये सब चेंज हो ही रहा है। देख ही रहे हैं, आपके सामने मंदिर बन रही है। चेंजिंग ये इतना भव्य मंदिर। शाबाश बेटा। तेजस्वी लोग हैं हमारे। देखने को नज़ारा है। इलेक्शन में क्या मुद्दा रहेगा मंदिर और मस्जिद का? नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा ऐसा कोई देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो आपका सपोर्ट किसको है? हमारा वोट बीजेपी को है। बीजेपी को। आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया बीजेपी ने जो आप सपोर्ट कर रहे हो? इतना अच्छा काम किया, क्या करेगा आप क्या बताइए। काम? आपके बताइए, सामने क्या नोटबंदी किया, जिससे कि कुछ लोगों को गरीब तो गरीबे हैं, अमीर तो अमीरे हैं, उससे कोई परवाह नहीं करती। कितनी ब्लैक मनी की गया। ब्लैक मनी में 15 लाख आने वाले तो आए नहीं। अरे वो आएंगे, जब उनका अच्छा होगा तब आएंगे। अच्छा, तो फिर नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? यही हुआ ना कि जो ब्लैक मनी था वो सब तो गया ना। बाबा ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? नहीं रे। ब्लैक मनी गया। तो अभी जो लखनऊ में निकला है ना, क्या नाम है उसका, जो 250 किलो चांदी निकली है और कितना किलो सोना, तो वो कहाँ से आ गया फिर? होगा भाई, अभी इतना जल्दी अकेले आदमी कितना काम करेगा तुम बताओ। अकेले नोटबंदी तो पूरे देश में हुई थी ना। तुम्हारी का नाम सही है, लेकिन समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन अगला कर रहा है धीरे धीरे। आप अपना पर्सनल भी बताइए कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट ये इसलिए कि हमारे नज़र में अच्छा, इससे पहले तो इतना दुनिया आगे नहीं था, डिजिटल व्यवस्था नहीं था। अब डिजिटल व्यवस्था देखो, अभी कहीं भी जाओ तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई अब ऐसा गलत काम नहीं होता है। अब वो चीज़ का सब हट गया पहले ना। क्या गलत काम होता था जो अब नहीं होता है? हाँ जी, बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि किसी की भी सरकार हो, कोई आपको खाने के लिए नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप मेहनत करोगे, काम करोगे तो ही आपको मिलेगा। इसलिए सरकार जिसकी भी हो, जैसा काम वैसा क्रेडिट। रह गई महंगाई की बात, तो महंगाई सबके सरकार पे बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। वो महंगाई सही पकड़े हैं। महंगाई बढ़ रही है हम लोग के लिए, तो उसका फायदा किसके गवर्नमेंट में 100 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था? हमको तो सर याद नहीं है। एक चीज बता रहे, सबके हुआ, समय के साथ से बदलता है। आपने कभी ये सोचा था कितना विशाल मंदिर कभी देखने को मिलेगा ऐसे? बस यही जानना चाहता हूं कि मंदिर कॉरिडोर ऐसे देखने के लिए कभी मिलेगा? कभी नहीं यहाँ पे मिलेगा। जो करोड़ों अरबों रुपए लगा है, ये किसका? ये पब्लिक का ही लगा है ना। बिल्कुल पब्लिक तो का लगा हमारे ऊपर महंगाई पड़ा, वो अपनी जगह है, लेकिन वो महंगाई से हमें फायदा भी तो हो रहा है। ये क्या बात करते हैं यार? महंगाई अगर खाने को ही नहीं रहेगा भैया, तो बताइए आस्था कैसे करेंगे लोग? भैया, पूजा वो- कैसे करेंगे? ठीक, आपका शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कहना आप अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये कॉरिडोर बना, इसी के वजह से पहले 10 आदमी का पेट चलता था। इस कॉरिडोर को बनने की वजह से 1000 आदमी का पेट चलेगा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज की सुविधा हो जाएगी, रहने की, खाने की, पीने की, ठेला कुंचा हर चीज हो जाएगा। अच्छा, यानी यहाँ से आप कह रहे हैं कि बिजनेस बढ़ेगा यहाँ से? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगा? यानी पहले लोगों के पेट पे लात मारिए, उसके बाद उनको रोजगार दीजिए। हाँ, ऐसे क्योंकि होता है। पहले वो 10 रुपए कमा रहे थे, आज वो 1000 रुपए कमाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कौन लोग यहाँ के पहले वो 10 रुपए यहाँ कमा रहे थे, अब ये कॉरिडोर बन जाएगा, अच्छे अच्छे शहर से आदमी देखने आएंगे, तो जो रहेगा अच्छा, उसका चलिए, ये एक मान लीजिए विकास हो गया आपकी नजर में। हाँ। और क्या विकास? विकास यही हुआ कि यहाँ क्राइम कम हो गया। ये क्या बात करते हैं यार? पहले हाथरस का आप भूल गए, हाथरस कांड भूल गए। सर वो सब देखिए हर जगह होता है, थोड़ा बहुत कांड तो होना ही, किसी की भी सरकार होगी। भाई साहब आप बताइए, थोड़ा 100 में से 20% सुधार आएगा तो 80% वैसे ही मतलब रहेगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? उससे कोई क्या प्रॉब्लम होगी? ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। हमारे नजर में तो यहाँ मतलब क्राइम कम ऐसे ही बेटियां बचाई जाती हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, हाँ। वो इसी तरीके से बचाया जाता है। नहीं तो क्या, सरकार क्या गलत काम कर रही है? सरकार अच्छा काम की है। गलत काम
शाबाश बेटा। तेजस्वी लोग हैं हमारे काम या अच्छा काम, मैं इस मुद्दे में बात नहीं करना आया हूँ। आप कह रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है, हाँ। तो कितना % कम हुआ? अभी मैं रिपोर्ट आपको दिखा दूँ। हाँ, हमारे अंदाज से तो 20% कम हो गया, इसलिए कि देखिए हमारा दिन भर यही बीतता है। जो आज से 3 साल 4 साल पहले मैं देख रहा था, हमको जानकारी नहीं है। इसे हम नेतागिरी में शुरू से कभी नहीं पढ़े। अच्छा, आप वोटर हैं कि नहीं? हाँ, वोट आते हैं? वोटर तो भी हमारा वोटर लिस्ट में नाम आया है, अब देखते हैं किसको वोट देना है। 18 एबव है? 18 एबव है? 18 एबव है, हाँ 18 एबव है हमारा। अभी तो हम देखिए जिसकी भी सरकार रहेगी वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा जिसका काम वैसे उसका आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या जरूर 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 कर रहे हैं। यानी अगर आपका तो स्टार्टिंग में ये कहना था कि कोई भी गवर्नमेंट है जो अच्छा करेगी उसको वैसा क्रेडिट मिलेगा। देखिए ये बात सही है, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे सपा करे, जो कोई भी सरकार करे, जिसका काम बढ़िया होगा उसको आदमी वोट देके नेता बनाएगा। चलिए धन्यवाद। आइए धन्यवाद। बताइए चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का हम क्या बताए, भैया से पूछिए, हमारे मालिक यही। मालिक यही है? बताइए भैया क्या क्या मुद्दा है यहाँ का चुनाव का? चुनाव का तो योगी जी जीतना चाहिए। क्या क्या मतलब क्या उन्होंने ऐसा विकास किया है, क्या काम कर दिया 4-4.5 सालों में जो वो जीतेंगे? योगी जी का काम सही लग रहा है। क्या काम बताइए? जैसे कि अगर जैसे कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, 100 रुपये लीटर तेल कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था 5500 में बनने लगा, ये सब विकास हुआ है। तो योगी जी और विकास भी तो कर रहे हैं। बताइए ना। जैसे कि घर बनाने में पैसा दे रहे हैं, लड़कियों को पैसा दे रहे हैं, और उनका भी बहुत सारा काम है। जैसे अभी राशन फ्री मिल रहा है, तेल फ्री दे रहे हैं, हर चीज़ उनका फ्री ज़्यादा चल रहा है। राशन फ्री दे रहे हैं, तो ये बताइए कि केवल गेहूं से और अनाज से सारा चीज़ हो जाएगा? गैस 1000 रुपये की हो गई है, वो कैसे आएगी? वो सब सही हो जाएगा धीरे धीरे होगा। यानी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो सही हो जाएगा सारा? कोई भी चीज़ तुरंत नहीं सही होता है, जो पता है उसमें टाइम लगता है। टाइम इसमें तो हमें लग रहा है टाइम नहीं लगा। 500 रुपये की गैस 1000 की हो गई, हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो गई है कि नहीं? तो क्या मुद्दा है? अच्छा, ये यहाँ पे क्या विकास हुआ? आप जो एरिया में रह रहे हैं यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है? यहाँ पे विकास वही हुआ है कि आपको हाँ ये विकास हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ। देखिए यही विकास हुआ है। तो ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इसमें मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहेगा? इसका तो हम नहीं बता सकते, विकास हम आपको दिखा रहे हैं, विकास देख लीजिए। क्या मुद्दा है? 4.5 सालों में या 5 सालों में योगी जी ने क्या किया है जिसको देखकर आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पहले यहाँ पे मंदिर कैसा था, अब कैसा हो गया है। अब इतना सुविधा हो गया है, जैसे पहले तो लग रहा था ये संभव ही नहीं है। हाँ। 4 गेट था, 4 गेट में इतना भीड़ भड़का था, बहुत लोग खो जाते थे। अब देखिए अब 2 ही गेट है। अब इतना आसान हो गया है कि ग्राहक लोग को बहुत आराम मिल रहा है। अच्छा, यानी एक मंदिर का विकास उन्होंने किया, और महंगाई हो या बिजली हो या पानी हो या शिक्षा हो, इन सब पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, महंगाई का तो छोड़िए, देश का इतना भला हो रहा है, हम इसी से बहुत खुश हैं। इसका क्या भला हो रहा है? पहले खुलेआम गुंडागर्दी होता था, अब हो रहा है। पहले लड़कियों का इज्जत नहीं होता था। आप बताइए ना, हम यहाँ के नहीं, आप बताइए ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या खुलेआम गुंडागर्दी? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पहले के केस आप उठा के देख लीजिए, आपके केस उठा के देख लीजिए। चलिए, मतलब सपोर्ट आप बीजेपी को कर रहे हैं टोटल, है ना? चलिए, यहाँ की जनता को जो मैं देख रहा हूँ वो यही, हाँ मोदी जी को वो यही देख रहा हूँ कि बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट है। आइए और भी पूछते हैं, इनसे पूछ लिया मैंने, और भी देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।